चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सिंगलेट कार्बिन को लेके। सिंगलेट कार्बिन हमारा होता क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो आपका कार्बिन होता है वो दो टाइप का होता है। एक आपका होता है सिंगलेट कार्बिन, एक आपका होता है ट्रिपलेट कार्बिन। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगलेट कार्बिन के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके तो चलो, तो यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट्स हैं सिंगलेट कार्बिन को लेके वो यहाँ पर आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है सिंगलेट कार्बिन को लेकर कि जो सिंगलेट कार्बिन होता है उसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये आपका हो गया H, ये आपका हो गया H। ओके, दूसरी बात ये होता है कि देखो ये जो आपका कार्बिन है सिंगलेट कार्बिन, ये आपका होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल कैसे? न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इस पे कोई भी चार्जेस है ही नहीं, मतलब ये है क्या आपका चार्जलेस। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं न्यूट्रल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। पॉइंट नंबर 3 ये है कि यहाँ पर इसका जो ये है हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp2। ओके, ये बहुत मेन पॉइंट है। सिंगलेट कार्बिन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका होता है sp2। अब इसके पीछे का रीजन देखेंगे क्यों। ओके तो चलो, अब इसके पीछे रीजन के लिए चलते हैं हम लोग। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 6, ये सभी को पता है। अगर मैं यहाँ पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो वो होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। ओके 2p2। तो चलो हम लोग यहाँ पर इसके ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका होता है 2s। देखो 1s तो कोई ड्रॉ करता नहीं क्योंकि हम लोग के जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप पे जाते हैं लास्ट के दो ही जाते हैं। तो ये आपका हो गया 2s। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और ये आपके पास रहा p। ओके चलो, ये रहा p, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ हो गया हमारा ऐसा ग्राउंड स्टेट। तो मैं आपको बता दूं कि सिंगलेट कार्बिन में जो आपका ये जो स्टेट होता है वो एक्साइटेड स्टेट पे जाता ही नहीं, ग्राउंड स्टेट पे ही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं सिंगलेट कार्बिन के लिए, तो वो सिर्फ आपका क्या होता है ग्राउंड स्टेट पे ही काम करता है। ओके तो देखो यहाँ पर होता क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थियरी, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थियरी होता क्या है देखो। हाइब्रिडाइजेशन थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले खुद के एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ओके तो जब यहाँ पर खुद के एटम के जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, देखो क्या बनेगा यहाँ पर, ये और ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपको यहाँ पर बनेगा, देखना ध्यान से, ये आपका हो जाएगा sp2। ये आपको बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, आपको ये बन जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके और ये आपका p जो आपका ये वैकेंट था। ओके यही थियरी कहती है, कौन सी थियरी कहती है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहती है, पहले खुद के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। यह आपका कहता था हाइब्रिडाइजेशन थियरी। तो देखो ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ये एक ये एक ये एक। ओके चलो, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि सिंगलेट कार्बिन के पास क्या क्या होता है। तो अगर कोई पूछे सिंगलेट कार्बिन के पास 3 sp2 होते हैं ऑर्बिटल्स, इसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कह सकते हैं sp2। ओके 3। और आपका जो प्योर होता है, प्योर ऑर्बिटल सिर्फ एक होता है जो कि आपका p होता है। ओके तो आपका p ऑर्बिटल एक वैकेंट होता है। तो चलो मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। तो कैसा दिखता है देखना यहाँ पर, ये तो ये आपका होता है कुछ ऐसा। एक में थोड़ा यहाँ पर गलत बन गया।
ओके, तो ये आपका हो गया sp2 और ये भी आपका हो गया sp2। ओके, और एक आपका वैकेंट होता है p। ओके, ये आपका हो गया वैकेंट p। तो ये तो खाली है, ये तो आपके क्या है, वैकेंट है। आगे ये आपका sp2 में देखो क्या है, एक आपका ये है, पेयर है, और एक में एक है, एक में एक है। तो ये आपका क्या करते हैं, ये आपका देखो जो यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, उसके पास क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है, 1s होता है। इनके पास भी क्या होता है, 1s। तो ये वाले ऑर्बिटल इसके साथ, ये आपका हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है 1s। ओके, इसके साथ पेयरिंग करते हैं, ये आपका हाइड्रोजन का इसके साथ पेयरिंग करते हैं 1s का। क्लियर? तो ये कुछ आपका होता है ऐसा स्ट्रक्चर। चलो, तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि सिंगलेट कार्बन के पास कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। तो देखो, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही लोन पेयर बचा है, एक ही लोन पेयर बचा है। और अगर मैं बात करूँ बॉन्ड पेयर की, तो आपके पास दो बॉन्ड पेयर यहाँ पर बचे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब इसके शेप की बात करते हैं। तो अगर मैं इसके शेप की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू VSPR थियरी, अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी, ये कहती है कि अगर किसी स्पीसीज के पास एक लोन पेयर हो और दो बॉन्ड पेयर हो, तो उसका जो शेप होता है वो होता है बेंड शेप होता है। उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, आपका बेंड शेप होता है। ओके, तो ये बेंड शेप किस वजह से होता है, मैं आपको ये भी रीजन बता देता हूँ। ये होता है लोन पेयर की वजह से। ओके, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन अच्छा खासा होने की वजह से ये क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। ओके, ये आपका बेंट हो जाता है, जैसे कि सी, ये एच, ये एच, ये लोन पेयर। तो ये क्या करता है, इन बॉन्ड के बीच में रिपल्सन क्रिएट करता है, जिस वजह से ये इनका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है बहुत कम, अप्रोक्स 103 से 105 के बीच में हो जाता है। तो इतना ये एंगल हो जाता है। तो ये कुछ रहा हमारा ये सिंगलेट कार्बन के ऊपर। और भी कुछ बातें हैं, देखो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, तो इसमें और क्या बातें हम लोग को डिस्कस करनी है। हम्म, देखो, दूसरी बात ये होती है कि जो सिंगलेट कार्बन होती है वो हमारी सिंगलेट कार्बन होती है वो हमारे हंट्स रूल को फॉलो नहीं करती। बहुत मेन बात ये जो होती है, हंट्स रूल को फॉलो नहीं करती। ओके, चलो, दूसरी तो इसके आगे की बात ये होती है कि इस सिंगलेट कार्बन को हम लोग हॉट मिथिलीन भी कहते हैं, हॉट मिथिलीन, हॉट मिथिलीन भी कहते हैं। ओके, लो, अब इसे सिंगलेट कार्बन क्यों कहते हैं, अब इसके पीछे का रीजन देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी स्पिन स्टेट की या फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो देखो स्पिन स्टेट आप या फिर आप कह सकते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये आपका होता है 2s+1 का फॉर्मूला जो होता है। तो देखो, तो होता ये है कि जो इसके पास जो ये है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लोन पेयर जो होते हैं, कुछ एक ही ऑर्बिटल में थे sp2 में। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, +1/2, ये आपका हो जाएगा -1/2, तो जीरो हो जाएगा। 2 × 0 + 1, तो आपको क्या आएगा यहाँ पर, स्पिन स्टेट क्या आएगा, 1 आएगा। जब अगर आपको स्पिन स्टेट 1 आएगा तो तो उसकी जो तो उसे हम लोग कहेंगे सिंगलेट कार्बन। तो ये सब रीजन थे सिंगलेट कार्बन के पीछे की। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिपलेट कार्बन के बारे में पढ़ेंगे।